Hello guys, today let's study about dicot root and monocot root. Dicot root एग्जाम्पल होता है सनफ्लावर. उसका जो आउटर लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं और बहुत सारे एपिडर्मिस प्रोट्यूड आउट मतलब बाहर निकले होते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर के फॉर्म में. रूट है तो अंदर रूट हेयर होगा और अगर स्टेम होता तो उसमें एपीब्लेमा होता. The cortex consists of several layers of thin walled parenchymatous cell. Cortex epidermis के बाद cortex आता है. Cortex consists of thin walled parenchymatous cell with intercellular spaces. You can see this is cortex और cortex में कहीं कहीं intercellular spaces है, जैसे ये हुआ तो एपिडर्मिस में रूट हेयर होता है, यूनिसेलुलर होता है क्योंकि ये रूट है और उसके एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है. कॉर्टेक्स में थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है एंड विद इंटरसेलुलर स्पेसेस. द इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. और जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स से इसी का इनर लेयर जो है, इनर लेयर ये है, इसी को इंडोडर्मिस बोलेंगे. द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ इंडोडर्मिस सेल हैव a deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of Casparian strip. You can see इंडोडर्मिस में ही यहाँ पे वैक्सी बहुत पतली सी लाइन, जब आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो बहुत पतली सी लाइन होती है जो वाटर इम्परमिएबल मटेरियल का बना होता है, दैट इज वैक्सी मटेरियल सुबेरिन. और सुबेरिन किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप. नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल रिफर्स एज अ पेरीसाइकिल. और इंडोडर्मिस के अंदर थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होता है जिसको पेरीसाइकिल बोलते हैं. इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल. लेटरल रूट का मतलब इनिशिएशन, लेटरल रूट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल रूट का इनिशिएशन और वेस्कुलर कैम्बियम का इनिशिएशन ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इसी पेरीसाइकिल में होता है. पिथ डाइकॉट रूट का पिथ जो होता है वो स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पीशियस मतलब स्मॉल, और उसको सही से मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इनकॉन्स्पीशियस. द पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू. जो पैरेन्काइमेटस सेल जाइलम और फ्लोएम के बीच में लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू. और जो डाइकॉट रूट है उसमें क्या है? देयर आर 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस. 2 या 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होते हैं. लेटरल उसी के बाद इसमें कैम्बियम रिंग डेवलप होती है. कैम्बियम रिंग क्यों डेवलप होगी? क्योंकि ये डाइकॉट रूट है. अब देखो, ऑल द टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ फॉर्म द स्टील. अब जितने भी एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं लाइक पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, दे आर टुगेदर कॉल्ड स्टील. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट मोनोकॉट रूट. देखो, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट्स. बहुत सारी चीज़ों में ये दोनों सिमिलर है. लेट्स सी द डिफरेंसेस. इट हैज़ एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ. As compared to the dicot root which have fewer xylem bundle, there are more than 6 polyarch xylem bundle in the monocot root. Pith is large and well developed. Monocot do not undergo secondary growth. देखो, डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस क्या होता है? मतलब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है, सिर्फ 3 डिफरेंसेस हैं. पहला डिफरेंस क्या हुआ कि डाइकॉट रूट में 2 से 4 जो जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस होते हैं, लेकिन इसमें 6 होते हैं तो पॉलीआर्च कंडीशन हो गया. और डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है वो स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, लेकिन मोनोकॉट रूट में वही लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है. और डाइकॉट रूट अंडरगो सेकेंडरी growth, but monocot root do not undergo any secondary growth. Thank you and keep watching the Ayushi channel.